वेलकम शॉक आर्मी में एक अनोखी परंपरा है जिसमें नए ऑफिसर की मानसिक मजबूती की परख होती है। एक बार हमारी यूनिट में एक यंग ऑफिसर आया। सीओ साहब ने कहा, इसका स्वागत जरा खास तरीके से किया जाए, और मैंने कमान संभाल ली। योजना बनी, उसे नकली पाकिस्तानी कैद का अनुभव कराया जाए। हम उस वक्त इंडो पाक बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास कर रहे थे। वहां एक सूखी नदी थी। एक किनारा भारत, दूसरा पाकिस्तान बना दिया गया। हमारी अपनी एक टीम दुश्मन बनी और नदी के पार तैनात हो गई। यंग ऑफिसर को एक पेट्रोलिंग मिशन पर भेजा गया। जैसे ही उसकी टीम नकली बॉर्डर पर पहुंची, उधर से फायरिंग शुरू हो गई। असली गोलियां नहीं थी, पर आवाजें असली जैसी ही थी। सुरक्षा के लिए ऑफिसर के हथियार की फायरिंग पिन हमने पहले ही निकाल दी थी। ऑफिसर ने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, पर बंदूक नहीं चली। बाकी टीम हमारी योजना के मुताबिक पीछे हट गई और वो अकेला रह गया। घबराकर वो भागा, मगर हमारी ओर नहीं, बल्कि असली पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। अब तो हम भी डर गए, कहीं वो असली पाकिस्तानी कैदी ही ना बन जाए। उसे रोकना बहुत जरूरी था, वरना मामला बिगड़ सकता था। पाकिस्तानी सैनिक, जो असल में हमारी ही यूनिट का एक ऑफिसर था, उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपनी जी जान लगा दी, मगर यंग ऑफिसर ने उसे असली दुश्मन समझकर जबरदस्त प्रतिरोध किया। खुद को छुड़ाने के लिए उसने उसके सिर पर बंदूक दे मारी। घायल ऑफिसर को अस्पताल भेजा गया, लेकिन क्रिप्ट जारी रही। अब उसे पकड़कर आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे सीओ साहब के सामने जाके पेश किया, जो पाकिस्तानी कमांडर बन चुके थे, और मैं बना था कैप्टन खान। पूछताछ शुरू हुई। सीओ साहब ने पूछा, अब बताओ जनाब, क्या सेवा करें आपकी? ऑफिसर बोला, सर, जो पड़ोसी देश पड़ोसी अफसर के साथ करता है वही मेरे साथ कीजिए। सीओ साहब बोले, बम बनाना आता है? नहीं सर, वो तो नहीं आता। तो ये कैसा ऑफिसर है, इसे बम तक बनाना नहीं आता? ये कहकर सीओ साहब ने हुक्म दिया, ये ऑफिसर हमारे काम का नहीं, इसे शूटिंग रेंज पर ले जाओ, और नालायक निकले तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दो। ऑफिसर कांप उठा, लेकिन अब वो चालाकी से जवाब देने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम हमारे लिए जासूसी करोगे? वो डरते हुए बोला, हाँ सर, करूंगा। इसके लिए हमने एक फर्जी ब्लैकमेल सीन तैयार किया। जासूसी सौदे की नकली फोटो खिंचवाई, ताकि उसे लगे कि अगर हमारा काम नहीं किया तो उसे भविष्य में ब्लैकमेल किया जाएगा। अब बारी थी प्रिजनर एक्सचेंज की। मैं अपनी जीप पे सफेद झंडा लहराता हुआ नदी के एक किनारे पहुंचा और लाउड स्पीकर से चिल्लाया, हिंदुस्तानी फौज, हमारे 4 मुजाहिदीन लौटाओ, तभी तुम्हारा ऑफिसर मिलेगा। दूसरी ओर से भी वैसा ही जवाब आया तो बेचारा ऑफिसर रोने लगा। पर जब नकली मुजाहिदीन के बदले में उसे छोड़ा गया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने ऐसी दौड़ लगाई कि देखकर हम सब हंस पड़े। यूनिट लौटने पर उसकी डीब्रीफिंग हुई। डीब्रीफिंग के दौरान उसे बताया गया कि अब आर्मी हेडक्वार्टर तय करेगा कि उसे आर्मी में रखा जाए या नहीं। यानी हमने उसके सर पर तलवार अब भी लटकाई छोड़ी थी। शाम को उसकी डाइनिंग इन पार्टी थी, जिसमें वो गेस्ट था। माहौल को बदलने के लिए सीओ साहब की पत्नी ने उससे पूछ ही लिया, अरे कहीं ये आपके साथ मजाक तो नहीं था? वो बोला, नो मैम, मुझे सच में पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा था। फिर मैंने उसी कैप्टन खान की आवाज में कहा, याद कर, फोटो खिंचवाते हुए तू कैसे खिसियानी हंसी हंस रहा था, और मैंने जब तेरे कंधे पे जिगरी दोस्त की तरह हाथ रख के फोटो खिंचवाने के लिए कहा था तो तू कैसे शर्मा रहा था। धीरे धीरे उसे चेहरों की पहचान होती गई और हकलाते हुए बोला, सर, ये सब तो वो आप थे कैप्टन खान?
सीओ साहब ने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये तुम्हारा वेलकम था, और मैं पाकिस्तानी सीओ नहीं, तेरा असली सीओ था। पूरी यूनिट ठहाके लगा रही थी, लेकिन इस हंसी में गर्व छुपा था, क्योंकि वो ऑफिसर डर जरूर गया था पर टूटा नहीं था।